अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को दोबारा जाते हुए रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगी और उसके साथ ही साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगी और मुझे यकीन है कि हम ईद तक सुरखरू होके पहुँचेंगे और कामयाबी के साथ हमारे रमज़ान की तमाम इबादत और दुआएँ जो हैं वो कबूल होंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह, तो अपना प्रोग्राम मैं शुरू करना चाहूँगी सरवत इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कुरान की, ठीक है? हम हर वक़्त सुनते हैं तमाम लेक्चर्स में, हर जगह हमारे जो ख़ातरा होते हैं, बयानात होते हैं, उसके रमज़ान जो है वो कुरान का महीना है। तो इससे मतलब क्या है ये? क्यों कुरान का महीना है और कुरान की मतलब क्या फ़ज़ीलत है? हम पढ़ते हैं, हम उसको नाज़रा भी पढ़ते हैं, हम उसको तफ़सीर के साथ भी पढ़ते हैं, हम जानते हैं वो अल्लाह का कलाम है। लेकिन क्या हम उसकी डेप्थ को महसूस कर पाते हैं? क्या उसकी डेप्थ हमारे ज़हन में अच्छी तरह, पूरी तरह सरायत कर चुकी है या नहीं? इसको समझने के लिए मैं थोड़ी-सी मिसालों से वाज़ेह करना चाहूँगी कि कुरान की अहमियत क्या है? कुरान जो है वो मखलूक़ात पे नाज़िल किया गया है, अल्लाह का कलाम, ठीक है? और कुरान की इतनी खूबसूरत जो है अहमियत है अल्लाह ताला की नज़र में कि जिस चीज़ को कुरान टच करता है, जिस मखलूक को कुरान ने टच किया, मैं और आप, चरिंद, परिंद, फरिश्ते, हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है ना? तो कुरान ने जिस चीज़ को टच किया है, उसको अशरफ बना दिया। कुरान ने जिस चीज़ को छुआ है, उसको बेहतरीन बना दिया अल्लाह ताला के हुक्म से, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, वो किसी मामूली इंसान का कलाम नहीं है, ठीक है? आप देखें कि अगर इवन किसी प्राइम मिनिस्टर का, किसी प्रेज़िडेंट का कोई अगर मुरासला कहीं जाता है, कोई ख़त या लेटर या कोई कम्युनिकेशन जाती है, तो सब कहते हैं, ओह! ज़बरदस्त, इसको देखो कि कितनी बेहतरीन है, मुझे भी दिखाओ, देखो कितनी अहम अहम चीज़ है ये। तो आप सोचें जब खालिक कायनात, किंग ऑफ किंग्स का कलाम है, तो उसकी फ़ज़ीलत क्या होगी? तो आप ये देखिए कि जब उस कलाम को नाज़िल किया गया लौह पे, तो लौह जो है वो बेहतरीन हो गई, बरतर हो गई, अफ़ज़ल हो गई। अल्लाह ताला ने उस पे उतारा, ठीक है? और वो बेहतरीन हो गई। फिर उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अता किया गया कि जाओ मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके देकर आओ, ठीक है? वो बेहतरीन हो गया, ठीक है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़िल करने के तुफ़ैल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अशरफुल मलाइक का दर्जा मिल गया, बेहतरीन फ़रिश्ते हैं वो। ठीक है? अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि वो फरिश्तों के सरदार हैं। ये उनको फ़ज़ीलत अता कर दी गई सिर्फ़ कुरान की फ़ज़ीलत की वज़ह से। फिर उसके बाद खालिक़े सरवर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी पे जब कुरान अता किया गया तो वो क्या हो गए? वो अशरफुल मखलूक़ात हो गए। वो सबसे बेहतरीन खलकत हो गए। वो अल्लाह ताला के बेहतरीन बरगज़ीदा बंदे हो गए। रसूल तो वो हैं, आखिरी रसूल तो वो हैं, लेकिन कुरान का मुअज़्ज़ा उनके ऊपर उतरने की वज़ह से अल्लाह ताला ने उनकी फ़ज़ीलत इतनी बना दी कि उनको अपना महबूब करार दे दिया। इतनी फ़ज़ीलत उनकी बढ़ा दी कुरान के तुफ़ैल कि वो कुरान के अलमबरदार और आगे लेके चलने वाले, कुरान को समझाने वाले, कुरान को तशरीह करने वाले और उनको कहा गया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के अल्फाज़ में वॉकिंग टॉकिंग कुरान। तो उनकी फ़ज़ीलत इतनी बुलंद कर दी गई, अल्लाह ताला ने उनको कहा कि हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया, कुरान की फ़ज़ीलत। उसके बाद हम जिस उम्मत पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे, उम्मतुल मुस्लिमीन पे कुरान जो नाज़िल किया गया, भेजा गया, तो हमें क्या कहा? कुंतुम खैर उम्मतिन। हम को इतनी बड़ी फ़ज़ीलत अता कर दी गई कि तमाम उम्मतों पे, तमाम अंबिया की तमाम उम्मतों पे तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम हक हक बात को बयान करते हो, तुम बुरी बात से रोकते हो। तो ये कुरान की दी हुई फ़ज़ीलत है हमारे ऊपर। तो आज के दौर में अगर हम सोचें, हम आम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने कुरान के थ्रू जिसको टच किया, ठीक है, उसकी फ़ज़ीलत बढ़ा दी। अब हम ये सोचें कि इस कुरान को वाक़ई अगर हम अपने दिल में उतारते हैं, हम वाक़ई इसको अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल अहसन तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारा रुतबा क्या होगा? क्यों? क्योंकि हमें भी ये बता दिया गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, तुम में से सबसे बेहतरीन कौन है? जो कुरान का इल्म हासिल करता है, जो कुरान को फैलाता है, जो कुरान को समझता है और आगे बढ़ाता है। कुरान के हुकूक है ना हमारे ऊपर। तो इतनी बड़ी कुरान की फ़ज़ीलत है और हम इसको अगर प्रॉपर तरीके से समझ लें, हम इसको अच्छी तरीके से अपने दिलों में उतार लें और अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें और इसके ऊपर जो हमारे ऊपर हक़ाइक़, हमारे ऊपर अहकामात और अल्लाह ताला के बनाए हुए क़वानीन नाज़िल किए गए हैं कुरान के थ्रू, अगर उसके तरीके से हम अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारना शुरू कर दें, तो ना तो हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आएँगे, ना तो हमारी ज़िंदगी में कोई डिप्रेशन होगी, ना स्ट्रेस होगी। हमें होती इसलिए कि हमारा यकीन मुतज़लज़ल है। हम कुरान को पूरी तरह समझते नहीं। कुरान को हम एक ताक पे सजी हुई एक बुक के तौर पे यूज़ करते हैं।
जो बिल्कुल गलत तरीके की रसूमात के साथ सिर्फ सर पे रख दी जाती है। अगर हम अपने कुरान को अपनी ज़िंदगी का आईन बना लें, जिस तरह हम किसी भी और कानून को फ़ॉलो करते हैं, हम बाहर निकलते हैं, रोड का कानून है, ट्रैफ़िक का कानून है, हर चीज़ का कानून है ना? हम उसको फ़ॉलो करते हैं तहे दिल से, बिल्कुल सच्चे दिल से उसको फ़ॉलो करते हैं क्योंकि हम बेहतरीन शहरी हैं। लेकिन जब कुरान को फ़ॉलो करने की बात आती है, उसके अहकामात को फ़ॉलो करने की बात आती है, जो अल्लाह ताला का कानून है, जो इस दुनिया के खालिक का कानून है, तो हम इफ्स एंड बट्स में लग जाते हैं। हम कहते हैं ये तो सही नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक बिल्कुल बात नहीं है, ये तो अनफेयर है, ये तो अनजस्ट है। क्यों भाई? क्या खालिक कायनात से ज्यादा हम इंसानों के वो हैं खिदमत गुजार, या हम इंसानों की बहबूद सबसे ज्यादा जानते हैं, अल्लाह से भी ज्यादा जानते हैं? तो ये सोचने की बात है। तो मैं अपने सुनने वालों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि कुरान को हम सिर्फ कहें नहीं कि वो हमारी जिंदगी का कानून है, या अल्लाह ताला का लफ्ज है, अल्लाह ताला का वर्ड है। हम उस कुरान को समझें, और समझेंगे कब? जब हम अपने दिल में उतारेंगे, जब हम उसको दिमाग से एक्सेप्ट करेंगे, उसको कबूल करेंगे, उसको सही तरीके से पढ़ेंगे। यकीन कीजिए, अल्लाह इज माई विटनेस, अल्लाह गवाह है कि आपके किसी सवाल का जवाब ऐसा नहीं है जो कुरान में मौजूद न हो। सिर्फ बात क्या है? उसको तलाश करने की। बात क्या है? उसको समझने की। आप यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ें, कुरान को पढ़ते जाएं, अपनी सारी मुश्किलात के हल के जवाब तलाश करते जाएं। हर चीज का जवाब है, क्योंकि कुरान बेसिकली हमारी जिंदगी का जीपीएस है। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं किस्सों कहानियों की किताब बना के उसको उतार दिया। अल्लाह ताला ने हमारी कंप्लीट जिंदगी का जीपीएस, पूरी फुल सिस्टम नेविगेशन है। क्या करो, शादी कैसे करो, अगर बच्चे हों तो उनको कैसे पालो, बच्चों को क्या करना चाहिए, जायदाद के हुकूक क्या होने चाहिए, फिर उसके बाद अगर इवन तलाक का मसला होता है तो उसको किस तरह ऐसा तरीके से करना चाहिए, फिर उसके बाद जिंदगी के और माशरती मसाइल कैसे हल करना चाहिए। तो इट्स अ सिस्टम ऑफ लाइफ, ठीक है ना? लेकिन हम समझते हैं नहीं, ये तो बस झाड़ फूक वाली चीज है, थोड़ी सी कुल याद कर लो, दूसरी चीजें याद कर लो, दम कर दो एक दूसरे के ऊपर। फिर हमारी शादियों में कुरान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है। वो क्या रोल है भाई भला? हमने पूरा नाच गाना किया, सारे तरीके से सारी बिदतों को फॉलो किया, फिर उसके बाद हर किस्म का हल्ला गुल्ला जो कि गैर इस्लामी चीजें हैं वो करके, बस जब जाते वक्त हमारी दुल्हन है उसके सर पे कुरान रख दिया जाता है। क्यों? ये क्या तरीका कार है? कभी सोचिएगा जरूर, ठीक है? और गौर कीजिएगा, ताकि इंशाल्लाह आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि कुरान आपको बैकवर्ड्स नहीं बनाता, आपको फॉरवर्ड थिंकर बनाता है, आपको विजन देता है। आप एक दफा, सिर्फ एक दफा पूरी जिंदगी में, जब तक अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी भी दी है, और हम टिकिंग टाइम बॉम्ब्स, हमें पता नहीं है कब तक की जिंदगी है, क्योंकि डेथ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल रियलिटी है। तो याद रखिए, जितनी अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी बचाई हुई है, सिर्फ एक दफा तहैया करके पूरे कुरान की तफसीर से गुजर जाइए। खुद सेल्फ लर्निंग कर लें, किसी के थ्रू मत जाएं, या किसी के लेक्चर सुन लें। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम और रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनके बेहतरीन लेक्चर्स हैं, आप उन पे ध्यान दे लीजिए, उनको सुन लीजिए। डॉक्टर फरहत हाशमी है, उनके लेक्चर्स हैं, उनको सुन लीजिए किसी भी थ्रू। या फिर मौलाना मौदूदी की तफसीर है, आप अपने घर पे बैठ के उसको पढ़िए और वाकई कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। और यकीन कीजिए, आई कैन गारंटी यू कि आपकी जिंदगी, आपके ख्यालात, आपके एहसासात, आपके तर्ज अमल, सबका तरीकाकार बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। और आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप इससे पहले तालीम याफ्ता भी थे, क्योंकि कुरान इज नॉलेज। क्योंकि वो आम कन्वेंशनल डिग्री या वो यूनिवर्सिटी की नॉलेज नहीं है, वो अल्लाह ताला की दी हुई नॉलेज है, वो अल्लाह ताला की दी हुई जो है आगही है, ठीक है ना? तो आप अगर समझेंगे इस चीज को, और उस तरह समझेंगे जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान को समझने का हक रखा है, ठीक है, तो उसके बाद ही कुछ आपकी जिंदगी में आसानी होगी इंशाल्लाह। और अल्लाह करे कि आप ऐसा कर सकें अपनी जिंदगी में, और उस जिंदगी में जब अल्लाह ताला ने आपको मोहलत दी हुई है। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग मगर बहुत ही दुखी वाकया आपको बताना चाहती हूँ कि एक घर में वालिद जो थे, वो आए, वो अपनी बच्ची के साथ खेल रहे थे। तो उन्होंने बच्ची से कहा, चलो हम ऐसा करते हैं कि हाइड एंड सीक खेलते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से खेलते हैं। मैं आपको ये 100 रुपए का नोट देता हूँ, और आप ऐसा करें, इसको कहीं ऐसी जगह छुपा दें कि जहां से मैं ढूंढ ना सकूं। तो अगर मैं ढूंढ ना सका तो ये नोट आपका हुआ, और अगर मैंने ढूंढ लिया तो ये नोट आपको मुझे वापस देना पड़ेगा, ठीक है? तो बच्चे ने कहा, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा सौदा है, चलिए। वालिद ने कहा, छोटा सा तो घर है, छोटी सी बच्ची है, 7-8 साल की, कहाँ छुपा देगी? सोफे के नीचे, मेज के नीचे, कुछ ऐसा कर देगी। खैर, उन्होंने वो नोट छुपा दिया, बच्ची ने जाके, और वालिद ने 5 तक गिनती गिनी, और उसके बाद दोनों
बैठ गए, उन्होंने ढूँढना शुरू किया, उनको कहीं नहीं मिला। हर जगह उन्होंने देख लिया कि मेरी आँखें बंद थी 5 मिनट के लिए, इस बच्चे ने कहाँ छुपा दिया? और ये बच्ची माशाल्लाह कितनी स्मार्ट है कि उसने ऐसी जगह छुपाया है कि मैं इतना बड़ा उसका वालिद होके उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया, उन्होंने कहा, "भई मैं तो खेल खेल रहा था, बच्ची ने तो मुझे हरा दिया और ये नोट उसने किसी ऐसी जगह छुपाया है जो मुझे बिल्कुल नहीं पता।" खैर उनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी ढूँढना शुरू किया, उन्होंने देखा हर जगह दोनों ने, कहीं भी नहीं उनको मिला वो नोट। फिर उसके बाद जब थक हार के दोनों बैठ गए, उन्होंने कहा चलो बेटा, आप जीती, हम हारे, क्योंकि ये नोट अब आपका हुआ। लेकिन मुझे बताइए तो सही कि आपने वो नोट कहाँ छुपाया है? वो बच्ची गई, कुरान पाक उठाकर लाई, जो किताब पे रखा था, उसको उठा के ला के उस बच्ची ने अपने वालिदैन को दिया। उसने कहा, "बाबा, मैंने तो कुरान के अंदर छुपाया था।" तो उन्होंने कहा, "अच्छा कुरान में? आपने कुरान में क्यों छुपाया था?" उसने कहा, "बाबा मुझे पता है कुरान को तो खोलता ही नहीं कोई, तो अगर कोई खोलेगा नहीं तो ये मिलेगा कैसे? तो इसलिए मैंने कुरान में उसको छुपा दिया था ताकि कोई ना ढूँढ सके।" और उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं उन वालिदैन के लहज़े का क्या हाल होगा कि उन्होंने अपनी बच्ची को क्या दर्स दिया है और उन्होंने अपनी बच्ची के साथ अपनी ज़िंदगी किस तरह प्रेज़ेंट किया है कि कुरान एक ताक पे रखने वाली चीज़ है जिसे कोई नहीं खोलता। कुरान एक शेल्फ में पड़ी हुई आम किताब है जिसे कोई नहीं खोलता। वो इसलिए कि कुरान की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है हमें ज़िंदगी में, हम तो अक्ल-कुल हैं। हम तो ये समझते हैं कि हम बेहतरीन, समझदार, सबसे बेहतरीन मखलूक हैं और हमारे से ज़्यादा कोई समझदार हो नहीं सकता। आपको पता है इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत से लोग आजकल इस चीज़ पे गौर करते हैं कि खुदा की ज़िंदगी में हमारी ज़रूरत भी है कि नहीं? सारे काम तो हमने खुद ही कर लिए। हालाँकि ये सारी समझ, सारा इल्म, सारी साइंस जिसे हम आज सबने हर तरफ देखते हैं, वो किसकी मदीयत करता है? ये डिस्कवरी हो रही है, ठीक है? अल्लाह ताला ने सब चीज़ बना के इस दुनिया में आपके लिए डाल दी, फेंक दी, बिखरी हुई। आप तो सिर्फ़ डिस्कवर कर रहे हैं। आप तो सिर्फ़ उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको तलाश कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हम समझते हैं नहीं, ये तो हम सब ने किया है, हम तो इंसान बेहतरीन है, तो फिर अल्लाह की ज़रूरत क्या है? और अल्लाह के बनाए हुए कवानीन की ज़रूरत क्या है? कुरान को टाइम-टाइम पे निकाला करो, हर वक़्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। हर वक़्त उसको हमने ये करने की ज़रूरत नहीं कि बस अब कुरान ही पढ़ते रहे, ठीक है? और ये भी करने की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ में इस्लाम, इस्लाम, भाई इस्लाम हर चीज़ में ना लाया करो। कभी सोचिएगा ज़रूर कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो हमारी जो ये हम टॉक है ना, हम टॉक का मतलब हम इन्हीं चीज़ों को उजागर करना चाहते हैं कि हम कहाँ एज़ ह्यूमन बीइंग्स, एज़ बिलीवर्स हम गलतियाँ कर रहे हैं या कुछ अच्छाइयाँ कर रहे हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लेके आगे बढ़ें, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको आप फ़ॉलो करना चाहते हैं, जो अल्लाह के हुक्म की पासदारी कर रहे हैं, उनको आप आगे लेके चलिए और अपनी और दूसरों की ज़िंदगी और आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं, उनको फ़ॉलो नहीं कीजिए सिर्फ़ इसलिए कि ट्रेंड को फ़ॉलो करना सबसे बेहतरीन है। एक शेर मुझे याद आता है हमेशा जब मैं बात करती हूँ इस्लाम को फ़ॉलो करने की या अपने दीन पे कायम रहने की, वो उस सूरत में जबकि सारे लोग दूसरे अलग तरफ जा रहे हैं, जो पॉपुलर रहना चाहते हैं, जो फ़ेमस बनना चाहते हैं और जो दूसरों जैसी चीज़ें करना चाहते हैं। सीखा है सबक मैंने नसीमे सहरी से, सीखा है सबक मैंने नसीमे सहरी से, चल साथ ज़माने के मगर दूर नज़र आ। आप समझे कि हम क्या सीख रहे हैं इवन नसीम सहरी से, वो चलती है, ज़माने के साथ ही चलती है, सुबह अलग सुबह, ठीक है? लेकिन वो दूर नज़र आती है, उसकी एक मुनफ़रिद जगह है, उसकी एक मुनफ़रिद पहचान है, उसकी एक मुनफ़रिद हैसियत है, पूरे दिन में कोई और भी हवा चल जाए, तो नसीम सहरी का मुकाबला नहीं कर सकती। तो एक मुसलमान की, एक बिलीवर की पहचान भी इसी तरह है, जब वो कुरान को फ़ॉलो करता है, अल्लाह ताला के कानून को फ़ॉलो करता है और बेहतरीन तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े से फ़ॉलो करने की कोशिश करता है, तो वो दूसरों से मुनफ़रिद भी नज़र आता है और अलग भी नज़र आता है और कुछ लोगों की नज़र में गलत भी नज़र आता है। कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो याद रखिए कि आपकी ताज़ीम और आपकी ज़िंदगी की आसानियाँ जुड़ी हुई हैं, आपको कुरान को फ़ॉलो करने से और उसी पे कायम रहिए, आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी कुरान और अल्लाह का कानून और अल्लाह का दीन वहीं रहेगा और आपकी पासदारी की, आपकी पाबंदी की और इस्लाम को फ़ॉलो करने की ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ भी वहीं रहेगा।
पहले प्रोग्राम के साथ अपने लिसनर्स को ये बताना चाहूँगी कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं बात करेंगे। हम अपने आप को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं? हम अपने आप को सही अल्लाह ताला के कवानीन में चला के बेहतरीन इंसान की शक्ल कैसे दे सकते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तरीके तो बता दिए, हम फॉलो नहीं कर रहे। फिर उसके बाद हम कुछ बात करेंगे माशरती मसाइल पे। हम दूसरे लोगों पे तनकीद करते हैं, अपने अपने खुद के लोगों की ज़िंदगी जो है वो जहन्नम बना देते हैं, ठीक है? फिर उसके साथ अपने लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। हम इन तमाम मसाइल पे बात करेंगे और उसका लेंस होगा कुरान और सुन्नत। तो हम टॉक का मकसद ये है कि हम अपनी बात करेंगे और सही तरीके पे चलने की बात करेंगे। और आपके सवालों का, आपकी कॉल्स का और आपके फीडबैक का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। आज का प्रोग्राम आपके लिए मेरी इंट्रोडक्शन था इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे हर संडे को, और टाइमिंग हम उसको अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। हमारी फिक्स टाइमिंग होगी जिसमें आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का लाइव नंबर आप लिख लीजिए दोबारा, 4166201778। आप उस पे कॉल कर सकते हैं और eawaz.com पे आप हमें जाके सुन सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम फेसबुक लाइव करें और उसमें आप मुझे लाइव देख भी सकें स्टूडियो से इंशाल्लाह। आज हमारा पहला प्रोग्राम था और मुझे उम्मीद है कि हम सब ने जो कुछ सुना, हमने कुछ सीखा होगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो कुछ गलत मेरे मुँह से निकला वो सब मेरी गलती, और अल्लाह ताला उसको माफ़ करे, और जो कुछ मेरे मुँह से अच्छा निकला और आपके दिल पे असर कर गया, वो सब का सब सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ से है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आखिर की चंद रातें बची हैं रमज़ान मुबारक की, बेहतरीन रातें हैं। हम मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, और तमाम उन मुसलमानों को याद रखिएगा कि जो पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह से ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, और बहुत जेनोसाइड के अंदर रह रहे हैं। फ़लस्तीन में, कश्मीर में, बर्मा में, चाइना में, हर जगह, अफ़गानिस्तान में, हर जगह मुसलमान बहुत बुरे हालात में हैं। यमन में क़हत साली है, सोमालिया में क़हत साली है। याद रखिएगा, और इंशाअल्लाह आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम कंटिन्यू करेंगे और सब चीज़ों पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।